बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, आप लोग मैं एवरेस्ट नहीं होंगी। तो आज मैं नई क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वाला लेके आई हूँ। ये मैंने सारे वो वाले नोट्स आप लोगों के लेके आई हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स को हाथ नहीं लगाया, फिजिक्स की तैयारी नहीं की, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने यहाँ पे निशान लगवा रहे हैं, जो आपको डेफिनेशंस दे रही हूँ, इनमें आप लोगों ने इनसे तैयारी करके आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बुनियादी और माखूज मिक़दारों में फ़र्क। तो इसका आंसर ये है बुनियादी मिक़दारें, माखूज मिक़दारें। बुनियादी मिक़दारें वो मिक़दारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिक़दारें अख़ज़ की जाए, मसलन लंबाई, मास, वक़्त। और इसके बाद है माखूज मिक़दारें वो मिक़दारें जो बुनियादी मिक़दारों से अख़ज़ की जाए, अख़ज़ की गई हों, मसलन एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। सेकंड वाला क्वेश्चन है प्रीफिक्सेस की तारीफ करें और एक मिसाल दें। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो S1 यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर शामिल किए जाएँ। बच्चों आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, मैं आपको लगवा रही हूँ। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं, मसलन किलो, मेगा, माइक्रो वगैरह। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। इसमें आप लोगों को कोई भी एक वर्ड भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोफेसर से लिए हैं, जो कि इन 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में बनाइए। जवाब मेरी उम्र 16 साल है, इसलिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह बात को समझना है अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या, हमारी उम्र 16 ईयर है, तो इसलिए हम लोगों ने जो यहाँ पर 16 है उसको मल्टीप्लाई करना है 365 यानी 1 साल के साथ, इसमें डेज होते हैं। और 365 को मल्टीप्लाई करना है 24 आवर्स के साथ। 24 एक दिन में, रात में 1 घंटे होते हैं, वो 24 होते हैं। इसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इनको हम लोगों ने जब मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह इसको समझ लेना है, सवाल को आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अहम हिस्से मालूम करने के 2 अदाद तहरीर करें। ठीक है, नॉन जीरो हिस्से से हमेशा अहम होते हैं। कौन सा, यहाँ पे है 5 4 3 4, 5 4 3 4। इसके बाद नीचे वाला 2 अहम हिस्सों के दरमियान मौजूद तमाम सिफर अहम होते हैं। तो 2 0 0 3, 2 0 0 3। तो इसके बाद आप लोगों ने 5th वाले क्वेश्चन की तरफ देखें, साइंटिफिक नोटिफिकेशन की तारीफ करें। तो इसका जो आंसर है वो जो यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग इसी को याद कर लीजिएगा, जिसमें अदाद को 10 की मुनासिब की कुव्वत नुमा या परिफिक्स इस्तेमाल करते हुए लगाया लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है 5700, 557 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है। और अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ कुछ बातें। अहम हिस्सों से क्या मुराद है, किसी भी मिकदार में दुरुस्त मालूम हिस्सा से इससे मुंसलिक दाईं तरफ का पहला तखमीनी या मशकूक हिस्सा इसके अहम हिस्से कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम आ चुका है लाहौर बोर्ड में। और इसके बाद है वर्नियर कांस्टेंट क्या है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के मबैन 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क होता है। 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क होता है, जिसे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कहते हैं। मेन स्केल पर छोटी रीडिंग जो होती है लीस्ट काउंट, और इसके जो बटे में है वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है लीस्ट काउंट की तारीफ करें। वो छोटी से छोटी पैमाइश है जो किसी
आय से दुरुस्त पर हासिल की जाए, जो किसी आले पर दुरुस्त पैमाइश के जरिए से हासिल की जा सकती है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 mm, वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 mm है। स्क्रू जी बिल्कुल 0.1 mm है। उसके बाद स्क्रू गेज 0.01 mm। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, पैमाइशी आलात में जीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट के ऊपर यहाँ पे वीआईपी लिख लेना है या आई डाल के लिख लेना है कि ये आप लोगों को याद रहे। जीरो एरर के इस्तेमाल से दुरुस्त मुशाहिदा किया जा सकता है और दुरुस्त मुशाहिदाती कीमत हासिल की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मीटर रॉड की तारीफ करें। मीटर रॉड लंबाई की पैमाइश का आला है। ये आमतौर पर लेबॉर्ट्री में किसी चीज़ की लंबाई या दो पॉइंट्स के दरमियान फासले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप सब लोगों को, बच्चों को अच्छे समझ आ रही है। किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद है, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की तारीफ करें। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एटॉमिक फिजिक्स, इसमें एटम की साख्त और इसके ख़वास का मुतालिया किया जाता है। प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स की तारीफ। प्लाज्मा फिजिक्स, इसमें मादे की आयोनिक हालत की पैदाइश और ख़वास पर बहस की जाती है। जियो फिजिक्स, जियो का मतलब ज़मीन होता है और फिजिक्स का आप लोग आगे डेफिनेशन में जियो फिजिक्स कहते हैं ज़मीन की अंदरूनी साख्त के मुतालिया से मुतल्लिक है। फिजिक्स की तारीफ, फिजिक्स साइंस की वो शाख जिसमें मादा और एनर्जी और इसके ख़वास के बाहमी अमल का मुतालिया किया जाए, फिजिक्स कहलाती है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है, जो चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोग देख लें। पैमाइशी आलात क्या होते हैं, मीटर रॉड को वजाहत से बयान करें। स्टॉप वॉच से क्या मुराद है, डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में वजाहत करें। फिजिकल बैलेंस की मदद से एक छोटे पत्थर के टुकड़े का मास मालूम करें। ये न्यूमेरिकल है, ये अहम न्यूमेरिकल है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना है। और मैं आप लोगों को इसके साथ साथ एक और बात बताते चलूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को भी फिजिक्स के नोट्स करवाए हैं, इसके निशान लगवाए हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करना है। और ये जो है 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 एंड 1.10 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज़ है जिनको याद नहीं किया जाता, जिस तरह मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग बार बार सॉल्व करने के बाद उसको अपने माइंड में अच्छे से सेटअप करते हैं, इसी तरह न्यूमेरिकल्स को भी बार बार हल करने से ही हमारे माइंड में अच्छे से सेटअप होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरे चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट जो गेस्ट हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अभी आप लोगों को अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। और इसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, सब कुछ याद करना है, क्योंकि ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो है ये क्वेश्चन मैंने आपको निशान लगवाए हैं, ये बार बार रिपीट हुए हैं। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।